धोखा है, धोखा है, धोखा है। डिजिटल एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। में क्या है? इस हड़ताल की जिम्मेवार कौन है? इस हड़ताल की जिम्मेवार कौन है? सरकार है। डिजिटलीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिजिटलीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिजिटलीकरण हो। देश की पूंजी को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की हार्ड अर्न्ड मनी को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैनर तले बैंकों की 9 यूनियंस आज लगभग 10 लाख एम्प्लॉइज़ को लेकर सड़क पर उतरी हैं और उसका कारण केंद्रीय सरकार की गलत नीतियां और जो पिछले अभी बजट में जो उन्होंने अनाउंस किया है कि कुछ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। हम ये आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और उसी के लेते हुए आज हमारे 2 दिन की ये पूरे देश भर में ये 2 दिन की स्ट्राइक है 15 और 16 तारीख को। और इस स्ट्राइक में हमारा एक ही मुद्दा है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं कन्वर्ट होने चाहिए। और आप सब लोगों को ये बता के हमें बड़ा दुख होता है कि ये वही सरकार है कि जो कुछ समय पहले जब हमारा मर्जर हुआ था उन्होंने ये तय किया था कि आने वाले समय में अब किसी भी तरह से कोई ना रिट्रेंचमेंट होगी ना कोई पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट होगा। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद कितना ज़्यादा रूरल ब्रांचेज जो हमारी ग्रामीण ब्रांचेज हैं शाखाएं वो बंद होंगी, स्टाफ को रिट्रेंच किया जाएगा। आने वाले समय में जो हमारी जनता है उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में आप सब जानते हैं कि जो मिनिमम बैलेंस है वो 5,000 या 10,000 रखा जाता है, जबकि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो लोन जो हमारे सरकारी योजनाओं के तहत चलते हैं 10,000 तक का तो छोटा लोन हम करते हैं, जो कि प्राइवेट बैंक्स में ये योजनाएं नहीं चलती। कुछ समय पहले हमारे जो जनधन योजना एक केंद्रीय सरकार द्वारा लाई गई थी उसमें हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 33 करोड़ अकाउंट्स खोले गए थे और आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्राइवेट बैंक में सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख अकाउंट खोले गए थे। तो आप ये एक बहुत बड़ा अनुभव है हमारा कि पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा जितनी भी हमने योजनाएं जो सरकारी योजनाएं थी उन्हें सिरे चढ़ाया है उतना प्राइवेट सेक्टर बैंक उसमें इतना काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे जो PSUs हैं जिनको लेकर अभी आपको बताया गया है कि वो बार बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक चीज़ को कहते हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको कुछ समय से धक्के देकर चलाया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि धक्के देने के लिए किसने कहा है? हम तो ये कहते हैं कि सरकार की कोई ऐसी नीति आए। खासतौर पे मैं बैंकिंग सेक्टर के लिए कहना चाहूँगा कि अगर ईमानदारी से जो हमारे डिफ़ॉल्टर्स हैं, हमारे जो NPAs हैं, जो बिग कॉरपोरेट्स हैं, उनके लोन अगर रिकवरीज प्रॉपर तरीके से की जाए, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बैंक को प्राइवेट करने की और मर्जर की भी नौबत ना आती। आप सब ये जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले 1 करोड़ 94 लाख करोड़ जो अमाउंट है वो बिग कॉरपोरेट्स का अमाउंट वो वेव किया गया, उनका वन टाइम OTS किया गया, वन टाइम सेटलमेंट किया गया। और आप हैरान होंगे कि एक 94 करोड़ का अकाउंट जो 12 करोड़ में सेटल कर दिया जाता है और उसका जो 82 करोड़ का जो लॉस है वो बैंक को भुगतना पड़ता है। तो हम ये चीज़ें आज के आपके माध्यम से लोगों को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो जनता के लिए बैंक हैं और ऐसी जगहों पे दूर दराज ऐसी जगहों पे बैंक खुले हैं। सोशल जो हमारा मुद्दा रहता है कि सोशल बैंकिंग हो वो प्राइवेट सेक्टर में किसी भी तौर पे नहीं हो सकती। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उनकी ब्रांचेज रहेंगी, बाकी की जो दूसरी ब्रांचेज वो बंद कर दी जाएंगी। जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि वो हमारा साथ दें इस मुहिम में और बढ़ चढ़ कर हम लोग इस चीज़ को केंद्र सरकार तक बात पहुंचाएं कि
पब्लिक सेक्टर बैंक्स को या पब्लिक एंटरप्राइजेस को ये ज़रूरी नहीं है कि उनको प्राइवेट सेक्टर को धकेला जाए। आज जो बैंक के हमारे बहुत बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, आने वाले समय में यही प्राइवेट बैंक्स उनके नाम किए जाएंगे।